700 साल बाद 5 महायोग का प्रभाव। केदार शंख शश वरिष्ठ और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण। अचानक से किनकी बदल जाएगी जिंदगी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। गौरवशाली भारत का इतिहास हमेशा से ऐतिहासिक रहा है और जो कि देखिए प्राचीन काल से भारत की पावन धरा ऋषि मुनियों और संतों की कर्म भूमि रही है। इस कारण भारत असंख्य आविष्कारों का गवाह भी रहा। भविष्य को जानने की कला यानी कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, यानी कि हमारे देश से। ज्योतिष का इतिहास कहता है कि 18 ऋषियों ने इस ज्ञान को विकसित किया जो आगे चलकर भविष्य को जानने का एकमात्र साधन बना और आज इसी साधन से लोगों को उनका भविष्य बताया जा रहा है। आज हम आपको ज्योतिष अनुसार ग्रह नक्षत्र की गणना के आधार पर यह बताएंगे कि 700 साल बाद 5 शुभ महायोग का निर्माण हो रहा है और जब जब शुभ योग बनते हैं इसका प्रभाव आम से खास हर किसी पर देखने को मिलता है। गरीब हो या फिर अमीर, हर किसी के जीवन में शुभ योग बदलाव लेकर आता है और लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होता है। इस 19 फरवरी से 700 साल बाद 5 शुभ योग का निर्माण हुआ है। 700 साल बाद केदार शंख शश वरिष्ठ और सर्वार्थ सिद्धि योग मिलकर पंच महायोग बनाए हैं और किन 3 राशियों पर पंच योग का प्रभाव देखने को मिलेगा, उनकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आएगा, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि पंच योग की शक्तियां क्या कहती हैं। केदार योग। जब कुंडली में 7 ग्रह किन्हीं 4 राशियों में हो तो केदार योग बनता है। इस योग में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ हो वो व्यक्ति भूमि भवन से युक्त होता है। अपनी मेहनत से वो अपनी अचल संपत्ति में वृद्धि करने में सफल रहता है। केदार योग व्यक्ति की भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के अलावा मातृ सुख भी बढ़ाता है। शश योग। इस योग के प्रभाव से जातक केदार योग व्यक्ति की भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के अलावा मातृ सुख भी बढ़ाता है। शश योग से जातकों का जीवन लंबा होता है। ऐसे जातक बहुत व्यवहारिक होते हैं। शश योग वाले जातक केवल आवश्यकता अनुसार बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और कई रहस्यों का खुलासा भी करते हैं। शश योग वाले जातक बहुत सफल होते हैं और राजनीति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। शश योग का निर्माण होने से व्यक्ति के अंदर छिपी हुई बातों को जानने की क्षमता शनिदेव प्रदान करते हैं। शंख योग। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को पाने में सफल भी होता है, उच्च शिक्षा को पा सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग। ज्योतिष शास्त्र अनुसार वार और नक्षत्र के संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इस योग में कोई भी नया काम करना बहुत ही शुभ माना गया। संपत्ति, वाहन आदि इस योग में खरीदना बहुत ही लाभप्रद होता है। इस योग में किया गया कार्य निश्चित ही सफल होता है। इस योग में नया कारोबार शुरू करने से लाभ मिलता है। संपत्ति, आभूषण आदि खरीदने के लिए ये योग बहुत ही लाभकारी होता है। मंगलवार और शनिवार के दिन इस योग में लोहा खरीदना अशुभ माना गया है। इस योग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचक आदि पर विचार नहीं किया जाता। इस योग में नए घर में प्रवेश करना भी बहुत शुभ होता है। वरिष्ठ योग। इस योग के प्रभाव से जातक को यश, सुख, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, निपुणता, विद्या, उदारता और सुख की प्राप्ति होती है। तो ये हमने आपको बताया कि जो 5 योग बन रहे हैं उनका क्या महत्व है ज्योतिष में और इन पंच योग का प्रभाव किन 3 राशियों पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि। पंच महायोग में धनु राशि के जातक कोई वाहन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। वहीं व्यापारियों को इस समय अच्छे ऑर्डर आने से मुनाफा हो सकता है। साथ ही इस समय आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग बने हैं। इस समय शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। मिथुन राशि। पंच महायोग बनने से मिथुन राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं क्योंकि इस अवधि में आपकी गोचर कुंडली में हंस और मालव्य 2 राजयोग बन रहे हैं। इसलिए इस समय आपके कार्य की सिद्धि हो सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नई जॉब के ऑफर आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में जातकों को अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिल सकता है। पद प्रतिष्ठा में उन्नति होगी। कारोबारियों के लिए ये समय अनुकूल साबित हो सकता है। कुंभ राशि। आप लोगों के लिए पंच महायोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी गोचर कुंडली के लगन भाव में शश नाम का राजयोग बन रहा है। इस समय आपका जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। कोई व्यापारिक पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें धन लाभ हो सकता है। वहीं अगर आप इस अवधि में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये समय अनुकूल है।